चलिए साहब, पुराने लेक्चर में हमने बात की थी परागकण के विकास के बारे में तथा लघु बीजाणु जनन, और अब हम बात करेंगे परागकणों के कुछ तथ्यों के बारे में। मैं लिख सकता हूं परागकण के बारे में कुछ तथ्य। क्लियर सर? ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेटर apparatus की। ट्रांसलेटर apparatus को हिंदी में साहब ट्रांसलेटर उपकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रांसलेटर उपकरण। क्या होता है साहब ट्रांसलेटर उपकरण? एस के लिए PADC, एस के लिए PADC, और इसका एग्जाम्पल कौन है साहब? कैलोट्रोपिस। तथा ऑर्किडेसी कुल के अनेक पादपों में एक बीजाणुधानी के सभी परागकण मिलकर एक पराग पिंड का निर्माण करते। पराग पिंड, तो क्या साहब इसे हम इंग्लिश में पॉलिनियम बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, का निर्माण करते हैं। कैलोट्रोपिस में अगर मैं लिखूं साहब कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में पॉलिनियम की सहायता से जो पराग पिंड है, पॉलिनियम की सहायता से बनने वाली संरचना को ट्रांसलेटर उपकरण कहते हैं। आ गया साहब समझ में आपके? अगर मैं और आपको बताऊं तो देखिए, फिलिपिडेसी एंड ऑर्किडेसी कुल के पादप बीजाणुधानी में सभी पराग, ये मान लो कौन है? बीजाणुधानी, और यहाँ ये जो है ये परागकण है। ये क्या हो जाते हैं? परागकण मिल जाते हैं और क्या बना लेंगे साहब? ये परागपिंड। ठीक है, तो इन्होंने क्या बना लिया? ये परागपिंड या पॉलिनियम। ठीक है साहब, और इसी की सहायता से जो अब स्ट्रक्चर बनेगी, संरचना बनेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर apparatus या ट्रांसलेटर उपकरण। अगर आप ये डायग्रामेटिकली देखना चाहें कि ये सब कैसी दिखती है, बिल्कुल साहब, ये कौन है साहब? पॉलिनियम है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो परागकण है, और बहुत सारे परागकण क्या हो गए हैं? पॉलिनियम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो पेयर ऑफ कैलोट्रोपिस। तो ये आपका क्या था साहब? ट्रांसलेटर apparatus। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटर apparatus। ठीक है सर, आगे चले। बहुबीजाणुकता। बहुबीजाणुकता को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलीस्पोरी। आपने पुराने लेक्चर में देखा था कि जो टेट्राड था, या उसे मैं क्या बोल सकता हूं? लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क या पराग चतुष्क में 4 से अधिक परागकणों का पाया जाना क्या कहलाता है साहब? बहुबीजाणुकता कहलाता है। बहुबीजाणुकता कहलाता है, और इसका एग्जाम्पल या उदाहरण जो है वो आप जानते ही हो, अमरबेल। और अमरबेल का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है? कस्कुटा रिफ्लेक्सा।
क्लियर सर? ये बहुबीजाणुता है, क्योंकि आपने देखा था कि जो लघु बीजाणु थे टेट्राड में कितने थे? वो 4 थे। अब अगर 4 से ज्यादा हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुबीजाणुता। ठीक है सर?